नमस्कार, मैं डॉक्टर ममतानी स्वास्थ्य वाटिका के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। अतः में आयुर्वेद और मानसिक स्वास्थ्य का क्या संबंध है, मैं आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, स्वास्थ्य मनुष्य की एक अमूल्य संपत्ति है। शरीर का स्वस्थ रहना न सिर्फ व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। अब हम जाने कि आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा गया है, उसके लिए बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे आयुर्वेद संहिताओं में वर्णन है। सम दोषा सम अग्निष्ठ सम धातु मल क्रिय पिसन आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभितते। अर्थात जिसके दोष धातु मल अग्नि सम है, इसके साथ ही साथ पिसन आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिवितरे। अर्थात जब तक उनके आत्मा इंद्री मन प्रसन्न नहीं है तब तक वो स्वस्थ शरीर नहीं कहा जाता है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी ज्यादा महत्व दिया गया है। इसी तर्ज पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी जो इसकी परिभाषा की है, द हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल and spiritual well-being and not only the absence of disease। WHO की इस परिभाषा का अवलोकन करने पर हमें लगा कि स्वास्थ्य के उन्हें 4 अंग बताए हैं। पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य, चौथा योग के अंतर्गत आध्यात्मिक स्वास्थ्य। मित्रों, आज का जो जमाना है देखा जाए तो बहुत दिखावे वह प्रदर्शन का हो चुका है। अधिकांश इंसान खुद ब्रांडेड कपड़े पहनकर, अच्छी जिम में जाकर बॉडी बनाने के पर ज्यादा उत्सुक है। अपने मानसिक स्वास्थ्य पे उसका ध्यान ही नहीं है। अंदर से हम कैसे सुंदर दिखें इस पर उनका ध्यान नहीं है। बाहर से हम कैसे समृद्ध दिखें उस पर ज्यादा फोकस है। अब मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ कैसे हम प्राप्त करें इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए हमारे आयुर्वेद के संहिताओं में शरीर के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। जो आहार होना चाहिए वह सात्विक, अच्छा पौष्टिक होना चाहिए, ताजा होना चाहिए और समय पे इसको भोजन करना चाहिए। और जैसा कहा भी जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारा मन मित्रों पूरा आहार पे ही निर्भर रहता है। दूसरा निद्रा। निद्रा भी हमारी जो 6 से 8 घंटे बताई गई है बिना डिस्टर्ब की होना चाहिए। तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी में अंतर्गत भी हमको संयमित जीवन जीना चाहिए। दूसरा जो है तनाव, आज के लोगों में बहुत भरा पड़ा है। इसको दूर करने के लिए अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में नित्य रूप से व्यायाम, खेलना, टहलना, वो उसके जो शौक है उसको भी पूरा करना चाहिए, जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। वह योगा विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अच्छे से योग व प्राणायाम भी करें, जिससे कि काफी मानसिक तनाव वो कम होता है, मन एकाग्र होता है, मन खुश होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। वहीं पे जो आज के शिथिलीकरण के लिए, रिलैक्सेशन के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत प्रभावकारी पाया गया है। नित्य आधा घंटा व्यायाम के लिए जरूर निकालें, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा व मन भी स्वस्थ रहेगा। तीसरा बताऊंगा कि हमारे साइंटिस्टों ने यह सिद्ध कर लिया है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके सही प्रमाण में स्थापित होने से हमारा मन खुश होता है, आनंदित होता है, वह संतुष्ट रहता है। ये 4 केमिकल्स जो हैं, पहला है डोपामाइन, दूसरा जो है इसमें सेरोटोनिन, तीसरा जो है ऑक्सीटोसिन और चौथा जो है एंडोर्फिन। ये जो 4 केमिकल्स हैं, ये जो हम डेली व्यायाम करते हैं, अपने अच्छे काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, सद्व्यवहार करते हैं, इनके द्वारा खुद ही ये ब्रेन से स्थापित होता है। चौथा जो है, आज जो जमाना हो गया है बहुत ही व्यस्त हो गया है अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण और सोशल मीडिया में, मोबाइल में भिड़े पड़े हैं, तो
जो आपसी संपर्क है, मिलना जुलना है, कम्युनिकेशन गैप काफी आ गई है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपस में मिलना जुलना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्व रखता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। पांचवा जो है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए नशीले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। इन नशीले पदार्थों के सेवन से देखा गया है कि तनाव में वृद्धि होती है, अवसाद में और गंभीर रूप में आ जाता है। छठवां इसमें कारण जो है वह है मन का आहार। क्या है मन का आहार? है जानकारी, इंफॉर्मेशन। जो हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे क्या सुनते हैं, मोबाइल से क्या देखते हैं, टीवी में कौन से सीरियल देते हैं, सीरियल देखते हैं, इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य निर्भर रहता है। तो हमको जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी अच्छी लोगों से मिलना जुलना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, अच्छी बातें टीवी में मोबाइल में देखनी चाहिए। इस पर भी मानसिक स्वास्थ्य निर्भर रहता है। संगीत भी मन को सुकून देता है, खुशी देता है। तो हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय समय पर संगीत, म्यूजिक भी सुनना चाहिए। ये इससे काफी रोग भी दूर होते हैं। प्रकृति के साथ भी समय बिताना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। एक महत्व की बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। जो अपने सुख दुख है, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने परिवार, अपने विश्वसनीय दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके अलावा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ नई नई बातें सीखनी भी चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए जिससे मन खुश हो, मन में खुशी मिले। जैसे आप आपकी जो हॉबी है, आपके मनोरंजन है, इसमें के लिए इसके लिए भी समय देना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए। एक बात मैंने अभी पढ़ी एक जगह, नर्क और स्वर्ग क्या है, तो उसने बहुत सुंदर रूप से कहा, जब व्यक्ति हमेशा शिकायतें करते रहता है तो उसको यातनाएं बहुत आती हैं, तो यही नर्क है। और जब व्यक्ति हमेशा ईश्वर का कृतज्ञ रहता है तो उसे खुशियां भी बहुत मिलती है, यही स्वर्ग है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में आपको जो भी मिला है उसे खुशी खुशी अपनाओ और हमेशा ईश्वर का कृतज्ञ रहो, तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अभी मित्रों मैं आ रहा हूँ, यदि किसी को मानसिक रोग हो गया तो उसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा क्या है, आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है। आमतौर पे देखा गया है कि जो मानसिक रोगी होती है, खुद को वो मानसिक रोगी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं रहता है और उतना गंभीरता से उसको लेते नहीं है। परिणाम स्वरूप बीमारी बढ़ती जाती है। अज्ञातावश व अंधविश्वासवश कई मानसिक रोगी रोगी अभी भी इसे बाहर की हवा, भूत प्रेत की बाधा समझ के झाड़ फूक में लगे रहते हैं। परिणाम स्वरूप बीमारी अपना स्वरूप बढ़ जाती है। रुग्ण तो नुकसान पहुंचाता है खुद को तो, लेकिन अपने परिवार के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो समझदारी इसी है कि जिसको भी इस टाइप के रुग्ण दिखें, वो तुरंत अपने साइकेट्रिस्ट या योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में तुरंत उसकी चिकित्सा करें, जिससे कि तुरंत बीमारी पकड़ में आ जाए और उसका सही इलाज हो जाए और गंभीर परिणाम भी उसे भुगतनी नहीं पड़े। हमारे आयुर्वेद में का जो चिकित्सा का सिद्धांत है वो मन को नियंत्रण करने के लिए है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि मन के 3 गुण हैं, सत्व रज तम। जो सत्व गुण है वो बहुत ही प्रकाशक, वह अविकारी होता है, वह गुणात्मक होता है, जिससे कि उसमें डिजीज नहीं होता है। वहीं जो रजतम है, ये दोष विषम से होके विकार को ग्रस्त कर सकता है। तो अतः हमारा जो आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत है, सत्व वृद्धि की जाए, वह रजतम का शमन करने के उपाय हमें आयुर्वेद शास्त्र में काफी बताया गया है। चरक संहिता जो हमारा आयुर्वेद के जो ऋषि है, चरक जो चिकित्सा के ऋषि मुनि हैं, उन्होंने मानस रोग के लिए त्रिविध चिकित्सा बताई है। पहला दिव्य देवप्राशी चिकित्सा, दूसरा युक्तिपाश चिकित्सा, तीसरा सत्वाजय चिकित्सा। देवप्राश चिकित्सा यानी एक डिवाइन थेरेपी जिसको कह सकते हैं हम। इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जप तप मंत्र हवन अच्छे कर्म करके हम पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ ईश्वर को अपना आराध्य मान के पूजा अर्चना करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे जो हमारे बीमारी के लक्षण हैं काफी हद तक उसमें हमको मुक्ति मिलती है। दूसरा जो चिकित्सा है युक्ति पाश चिकित्सा, जिसको हम लॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें जो डिजीज का जो मूल कारण है उसको त्याग करना चाहिए। इसके अलावा रोगी
व रोग की परीक्षा कर युक्तिपूर्वक आयुर्वेदिक औषध देना इसके अंतर्गत आता है। हमारे आयुर्वेद संहिताओं में बहुत से ऐसे औषधियां हैं, गुणकारी औषधियां हैं, जिनका मन पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे तनाव, चिंता व मन बलदायक बनता है, जिसमें मुख्यतः है ब्राह्मी, जटामासी, अश्वगंधा, मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, वच्चा, आइफेन इत्यादि इत्यादि औषधियां हैं। इसके अलावा हमारे पार्थिव और प्राणिक द्रव्यों में अंतर्गत शिलाजीत, कस्तूरी, स्वर्ण भस्म, मुक्ता पिष्टी, जवाहर मोरा, अग्निजार, घृत इत्यादि और भी सिद्ध हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में पद्धति में रसायन चिकित्सा, मानस रोग में रसायन चिकित्सा का भी बहुत ज़्यादा उपयोग बताया गया है। रसायन यानी जिससे व्याधि तो नष्ट हो, साथ में जो वृद्धावस्था के रोग आते हैं वो भी नष्ट होते हैं। इसके अंतर्गत आंवला, गुड़ची, च्यवनप्राश, मंडूकपुरी, शंख पुष्पी इत्यादि मेध रसायन की औषधि आती हैं। इनके सेवन से न सिर्फ शारीरिक मानसिक रोग भी ठीक होते हैं। तीसरा जो आता है सत्वाजय चिकित्सा, यानी कि सत्व यानी मन, सत्व मन पर विजय प्राप्त करना इसके अंतर्गत आता है। इसके लिए सत्व चिकित्सा के अंतर्गत हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में बहुत से उपाय बताए गए हैं, जिसमें मुख्यतः सद्व्यवहार, आचार रसायन का पालन व योग के अष्टांग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, इनका पालन करने से निश्चित ही हमारा मन और जो इंद्रिय हैं वो बहुत ही एकाग्रत होती है। इसके साथ जो हमारा मन इंद्रिय है वो नियंत्रण में आ जाता है। आयुर्वेद की जो एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है पंचकर्म, जिसके बारे में मैं कई बार आपको लेक्चर दे चुका हूँ। पंचकर्म का भी बहुत ही मानसिक रोगों में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान है। पंचकर्म द्वारा शरीर शुद्धि कर औषधि लेने से शीघ्र औषधि हमको असर करती है। इससे औषधि के लेने के बाद में हम उसको सत्वाजय चिकित्सा भी कराते हैं, जिसमें शरीर और मन का सामंजस्य आपस में बिठाया जाता है। पंचकर्म के अंतर्गत स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरो अभ्यंग व नस्य क्रम के बहुत ही प्रभावकारी परिणाम मिलते हैं। मैं आपको निश्चित ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मित्रों, कि एक अपील करना चाहता हूं मैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, कि जो भी चिकित्सा पद्धति की आप कर रहे हैं मॉडर्न की, साथ में आपको जो मैंने आयुर्वेद के जो उपाय बताए हैं, उपाय चिकित्सा, युक्तिपाय चिकित्सा, सत्वाजय, पंचक्रम, ये जो आपकी जो भी आपकी चिकित्सा पद्धति चल रही है, अगर साथ में आप इन चिकित्सा पद्धति को भी सम्मिलित करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित ही मानसिक रोगों के बचाव में भी और रोग में भी आपको आशातीत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं 33 वर्ष इसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि अभी हम इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ यूनिट यहाँ हम चालू कर रहे हैं जी कुमार धाम में, जिसमें मेरा लड़का, जिसने हाल ही में अभी जो न्यूरो साइंस का अपेक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, निमेंस, वहाँ से उसने एमडी किया, वह न्यूरो साइकिट्रिस्ट में पीजी किया। हाल ही में वो नागपुर के एम्स हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। अभी वो मेरे साथ यहाँ पे जी कुमार आरोग्य धाम में मॉडर्न का वो देखेगा, और आयुर्वेद और पंचक्रम योगा में मेरी धर्मपति डॉक्टर अंजू ममतानी, हम मिलजुल के पेशेंट के हित में मानसिक रोगों को पूरा लाभ मिलने के लिए हम मिलजुल के यहाँ पे वो कार्य करने वाले हैं। तो निश्चित ही मैं चाहूँगा कि इसमें आप हमें सहयोग दें, आशीर्वाद दें कि हम ये कार्य अच्छे से कर सकें। अंत में मैं फिर ये कहूँगा कि जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वह कृपया इसे शेयर करना न भूलें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वह लाइक करें, वह जिसने भी प्लीज़ प्लीज़ जिसने भी अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। जो मेरी ये मुहिम चल रही है घर घर में आयुर्वेद, लोगों में आयुर्वेद का अप्रोच भी पहुँचे, इसमें मेरे सहभागी बने। पुनः किसी नए विषय पे आएंगे।
सबका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये शुभकामना देता हूँ। और मेरी इस पे स्वास्थ्य वाटिका की 55 नंबर मैगजीन मानव से विशेषांक है, मैं उसकी लिंक इसमें शेयर करूंगा, वो भी जरूर आप जरूर उसको पढ़ें। मेरी जो वेबसाइट है www.mamtaniayurved.com, स्वास्थ्य वाटिका की वेबसाइट है मेरी, उसमें भी आपको फ्री डाउनलोड मिलेंगी। और मेरी स्वास्थ्य वाटिका ऐप है, उसमें भी आपको ये फ्री डाउनलोड मिलेंगी। आप जरूर उस मैगजीन का भी आप लाभ लें। पुनः जय आयुर्वेद, धन्यवाद।